नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब हमारे देश भारत पर चीन का अप्रत्याशित आक्रमण हो रहा था। एलेनगंज इलाहाबाद में एक गृहस्थ के घर एक तख्त पर धोती पहने कंबल ओढ़े विराजमान थे। एक महानुभाव, विशाल शरीर, चौड़ा वक्षस्थल, आजानुबाहु, भरा बदन, उच्च ललाट, लंबी नासिका, मोहक नेत्र, चित्ताकर्षक मंद मुस्कान, उनकी आनंदमयी देह का यह रूप दर्शनीय था। उनके पैरों के पास बैठा एक चरणाश्रित दुहखी था। उस दिन के दैनिक समाचार से चीन तेजपुर से आगे घुसता चला आ रहा था। भारतीय सेना शत्रु का सामना नहीं कर पा रही थी। देश की इस भयावह स्थिति से प्रेरित होकर मैंने इस प्रसंग में उनसे अपने नैराश्यपूर्ण विचार व्यक्त किए। वे सहज भाव से बोले, भारत ऋषिमुनियों का देश है। यह धर्मपरायण है। कम्युनिज्म यहां ठहर नहीं सकता। चीन वापस लौट जाएगा। मैं मन ही मन सोचकर दुखी हो गया कि इस संकटापन्न स्थिति में भी हम भारतवासी कितने उदासीन हैं। मैं तुरंत विनम्रतापूर्वक बोल उठा, बाबा, यदि चीन को लौट ही जाना है तो निरर्थक आक्रमण क्यों कर रहा है। मेरे प्रश्न करते ही उन्होंने एक संक्षिप्त उत्तर दे दिया, तुम्हें जगाने को मुझे संतोष नहीं हुआ, पर मैं मौन हो गया। इस वार्ता के तीसरे दिन प्रातःकाल अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में प्रमुख समाचार यही था कि चीन की सेनाएं शांति से लौट रही हैं और इसका कोई कारण समाचार पत्रों में व्यक्त नहीं किया गया था। मुझे बाबा की बात स्मरण हो आई और मैं आश्चर्यचकित हो गया। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो ठोस प्रयास किए, उससे बाबा की जगाने वाली बात भी समझ में आ गई। ये थे विश्व के असंख्य लोगों के श्रद्धेय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री महाराज, जो ग्राम अकबरपुर, जिला आगरा में लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से और ग्राम नीप करौरी, जिला फर्रुखाबाद में बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाने गए। एक बार बाबा अपने साधना स्थल नीप करौरी ग्राम से पास के रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद पहुंचे। यहां आप एक गाड़ी के प्रथम श्रेणी के कक्ष में जा बैठे। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने केवल इनका साधु वेश देखकर ग्रामीण स्टेशन पर उन्हें गाड़ी से उतार दिया। आप सहज भाव से प्लेटफॉर्म में एक स्थान पर जा बैठे। इसके बाद उस गाड़ी का चलना संभव नहीं हो पाया। गाड़ी 2 घंटे तक रुकी रह गई। स्टेशन के कर्मचारी बेकार इधर उधर चक्कर काटते रहे। ड्राइवर से विलंब का कारण पूछने पर उसका उत्तर स्पष्ट था, इंजन में मशीन संबंधी कोई खराबी नहीं है। इंजन पूरा कार्य कर रहा है, पर पहिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण उसकी समझ से बाहर था। गाड़ी के सभी डिब्बों की जांच पड़ताल हो जाने के बाद किसी को कोई उपाय न सूझा। कुछ कर्मचारी जो निरर्थक प्लेटफार्म में घूम रहे थे,
उपहास के तौर पर बाबा से गाड़ी चलवाने की प्रार्थना करने लगे। बाबा बोले, हमको गाड़ी से निकाल दिया है और हम ही से गाड़ी चलवाने को कह रहे हो। उन्होंने कहा, आपके पास टिकट न होगा। इस पर बाबा ने कई प्रथम श्रेणी के सही टिकट प्रस्तुत कर दिए। आश्चर्यचकित हो इन लोगों ने उन्हें यथास्थान गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चलवाने का निवेदन किया। बाबा ने आज्ञा दी और गाड़ी चल पड़ी। यह बाबा के लिए कोई बड़ा करिश्मा नहीं था। उन्होंने जीवन में रुकी किसकी गाड़ी नहीं चलाई। यहीं से बाबा लक्ष्मणदास, बाबा नीब करौरी नाम से प्रख्यात हुए। इसके पूर्व भी इसी प्रकार की उल्लेखनीय घटनाएं हुई थीं। एक दिन गंगा स्नान के लिए बाबा अपनी गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें सामने लगभग 200 मीटर दूर पर रेल की पटरी पर फर्रुखाबाद को जाती एक गाड़ी दिखाई दी। बाबा के साथ हर एकादशी और पौर्णमासी को गोपाल नामक एक बहेलिया और एक मुसलमान साथी गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। यह बाबा की मौज थी कि उन्हें उस गाड़ी पर बैठकर जाने की इच्छा हुई। फिर क्या था, चलती गाड़ी एकाएक रुक गई और तब तक रुकी रही जब तक कि बाबा अपने परिकरों के साथ उसमें सवार नहीं हो लिए। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। चालक के लिए यह सब रहस्य बनकर रह गया। बाबा की इस लीला स्मृति में ग्रामवासियों के आग्रह पर भारत सरकार ने नीब करौरी ग्राम के इस स्थान पर अब लक्ष्मणदासपुरी रेलवे स्टेशन बना दिया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे की सीरीज सुनने के लिए बाबा नीम करौली महाराज की अन्य कथाएं, अन्य कहानियां से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे इस चैनल पर बाबा नीम करौली महाराज की अद्भुत कहानी, जीवन परिचय, जीवन दर्शन अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।